हेलो एवरीबॉडी। कल 4 दिसंबर है। ये दिन है जिस दिन के लिए आपने बहुत मेहनत की है अब तक की। आप लोग ऑलरेडी चैम्पियंस हो, तो आपके अंदर चैम्पियंस जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कल एग्ज़ाम के लिए। प्री स्टेज आप क्लियर करके आए हो, ये बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपके और आपके सपने के बीच में, और इसको आपको ग्रैब कर लेना है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसको आपको बस उठा लेना है। आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो इसके लिए, अब आपको सिर्फ जाके एग्ज़ाम देना है और आपका फिर सिलेक्शन हो जाना है। बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस से आपको जाना है और एग्ज़ाम करके आना है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी चैम्पियंस को। कल का एग्ज़ाम आपका बहुत तगड़ा होने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत कॉमन हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा ताकि कोई भी भूल चूक ना हो कल आपके एग्ज़ाम में। तो बता देता हूँ मैं आपको वो सब चीज़ें। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है और इनका ध्यान रखना है आपको। बहुत बेसिक है, आपने रख ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इन चीज़ों में भी कई बार लापरवाही हो जाती है। तो आखिरी टाइम पे पैनिक करना मतलब अपने मार्क्स कम कर लेना। आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड रखना है अपना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही आपको देख के रखना है। आपका एडमिट कार्ड पहले से ही आपने निकलवा लिया होगा, आईडी रख ली होगी, लोकेशन वगैरह आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आप पहुँचोगे वहाँ पे। 2 घंटे का फैक्टर सेफ्टी लेके चलना, मतलब 1 डेढ़ घंटे का तो फैक्टर सेफ्टी आपका होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल नाप के 1 घंटे का रखा है टाइम अपने घर से अपनी लोकेशन तक का, और आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुंच जाओगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेके चलना ही है। भले ही अ, आप सेंटर पे जाके थोड़ा वेट कर लो, लेकिन पहले निकलना होगा आपको घर से। सारी चीज़ें देख के चलनी है, सभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलनी है। कहीं आपको ऐसा लगे कि क्या कहते हैं मेट्रो से नहीं पहुंच पा रहे हो, तो थोड़े पैसे ज़्यादा लगा के कैब वैब कर लेना। अल्टीमेटली लोकेशन पे पहुंचना है आपको, और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स होके पहुंचना है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पैसे वैसे थोड़े ज़्यादा लग भी जाएंगे, आराम से कैब करके जाना। ठीक है। आपको सिर में दर्द है, बुखार उखार अभी हो रखा हो मान लो किसी को, तो बिल्कुल ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मान लो आपको फ़ीवर हो गया या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ बच्चों की मान लो हो अभी तबीयत ख़राब, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि वो जो आपका बुखार है या फिर आपकी तबीयत ख़राब है वो कल आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट डालेगी। नहीं, जब आप एग्ज़ाम में होंगे तब आपको भूल भी चुके होंगे कि आपको कुछ कहीं पे पेन है, दर्द है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अभी के लिए शॉर्ट टर्म उसका कुछ इलाज कर लेना। कोई अ, कोई पेन किलर होगी या फिर कुछ भी होगी, अभी लेके जा सकते हो। भले ही आप मेडिसिन नहीं भी खाते हो तब भी ये कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको चाहिए कि बिल्कुल रिलैक्स आप रहो और अपना एग्ज़ाम दो। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको कंसिडर करना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से पहले रात वाली मतलब एग्ज़ाम से पहले मुझे रात को नींद नहीं आती थी, अगले दिन पूरा सिर में दर्द होता था एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो एक सिर के दर्द की गोली खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एग्ज़ाम होता है फिर। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं खानी है, बता रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ले लेना। इसको लेके जाना है आपको, कॉन्फिडेंस आपका। कॉन्फिडेंस धराशायी नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस? कि आपने जो अभी मेहनत करके नॉलेज गेन करी है, जो कि स्किल आपने गेन करी है, रोज़ प्रैक्टिस करके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके, अलग अलग टेक्निकल बूम, टेक्निकल पैकेज करके, बस इसी से ही आएगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। मान लो एग्ज़ाम के अंदर 80 क्वेश्चन इससे आते हैं तो 20 क्वेश्चन बाहर के आते हैं, वो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो आपको भी नहीं आते, वो किसी को भी नहीं आते। ये 80 क्वेश्चन आपकी मेहनत के हैं, इन्हें अच्छे से कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इवन आपको ये भी महसूस हो कि 60 क्वेश्चन ये हैं, 40 क्वेश्चन बाहर के आ गए, तो इन 60 क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करना। इवन आपको ये भी महसूस होगा कि आपके अगर आपने 65 क्वेश्चन भी सही कर दिए बिल्कुल अच्छे से, तब भी आपको CPWD मिल जाएगी। ठीक है, भले ही पेपर कैसा भी हो। तो ये नहीं सोचना है कि आपने 20 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, 25 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो पेपर छूट गया। अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि ये 50 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन आप किस तरह से कर रहे हो, कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जितनी नॉलेज मैंने ली है, जितनी स्किल मैंने डेवलप की है, जितनी प्रैक्टिस मैंने की है, बस उसी का फल आपको कल मिलेगा। इसके बाहर जो भी क्वेश्चन आता है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये पूरा फुल ऑन चांस है हर एक बच्चे के लिए, CPWD के लिए। अगर मान लो किसी के 108 के 109 नंबर भी है, जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि अब CPWD मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मली मान लो 120 नंबर बहुत अच्छे बच्चे के आए होंगे, इसमें भी अंतर कितने का है? 11 नंबर, 11 नंबर का, या फिर 12 मान लो, सिर्फ 4 क्वेश्चन का अंतर है। ठीक है, तो इतना कोई दूर नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके वहीं पे पहुंच सकते हो उस बच्चे जितना। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर जो आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया है तो आपके चांसेस सारे ख़त्म हो गए। अभी भी पूरे चांसेस हैं आपके।
अभी मेहनत करके आप निकल सकते हो आगे, अभी भी पूरा रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए, CPWD के लिए भी। आपको कंपटीशन से बाहर सिर्फ कौन कर सकता है, ये आपका लो कॉन्फिडेंस कि मेरे तो जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है, मेरा तो पहले से ही चांस ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चांस ख़त्म सिर्फ तब होगा जब आप पहले से ही हार मान जाओगे। पेपर दे के आओ, पेपर कैसा ही हो, कितना डिफ़िकल्ट हो, आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन भी नहीं आते, 50 ही आते हैं, तब भी उसको अच्छे से अटैम्प्ट करो। 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करो, इन 50 क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। ऐसे ही होता है पेपर, कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी आ जाता है, और वो डिफ़िकल्ट आता है तो वो सभी के लिए आता है। ठीक है, ये हो गई बहुत बेसिक सी चीज़ें। थोड़ा सा और पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ, अटैम्प्ट कैसे करना है। वैसे मैं सबको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। तो पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अगर 60 क्वेश्चन के आसपास आपने सही कर दिया, मतलब 180 नंबर, मतलब ये बहुत अच्छा स्कोर है। अभी पहली बार होने जा रहा है, काफ़ी पैनिक। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको कैलकुलेटर का थोड़ा सा एक फंक्शन बता दूं, अगर आपके पास, आपको ना पता हो कैलकुलेटर का। अगर आप अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो 5-10 मिनट, मुझे जस्ट अभी याद आया वीडियो बनाते बनाते, वरना पहले मैं आपको बता देता। कैलकुलेटर में MR, MS और MC ये ऑप्शन होते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ ज़रा ये ऑप्शन है कि नहीं। तो चलो ये फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। MR, MC और MS का क्या यूज़ कर सकते हो, आपका टाइम कैसे बच सकता है इससे। एक SSD का कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। SSD का फॉर्मूला होता है VT प्लस V²/2GF। अब इसको आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, आप अपना, अगर आप इन तीनों फंक्शन का यूज़ नहीं करते हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको 100 किलोमीटर पर आवर के लिए SSD की कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करोगे। तो देखो सिंपल से मैं आपको तरीका बताता हूँ MR MS का यूज़ करना कैसे है। तो आप इसके अंदर 100 यूज़ करोगे तो 100, अब किलोमीटर पर आवर में आपने यूज़ किया है तो इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 3.6 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू एफ हो गया मान लो 0.35। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, प्लस इसके अंदर वी टी होता है, वी मतलब 100/3.6 इंटू 2.5। अब इतनी बड़ी आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर में कैसे करोगे, तो देखो 100/3.6 है तो 100/3.6 ये हमने कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लिया अपॉन 2 अपॉन 9.81 अपॉन 0.35। अब हमारे पास ये आ गया 112.36, तो इसको अलग से नहीं लिखना 112.36, इसको MS कर दिया, तो अब ये सेव हो गया। अब क्लियर कर दो इसको। दूसरी टर्म है ये 100/3.6 इंटू 2.5, हमारे पास एक टर्म आ गई ये 69.44, इसको भी नहीं लिखना है। अब इन दोनों का सम करना है तो इसके अंदर प्लस किया, रिकॉल कर ली, MR मतलब M रिकॉल कर ली हमने वैल्यू और इक्वल कर दिया, तो आ गया 181.8, तो सीधा आपका आंसर आ गया। तो आपको अलग अलग वैल्यू की, मतलब अलग अलग चीज़ों की वैल्यू लिखनी नहीं पड़ी यहाँ पे, आराम से आपने M रिकॉल M सेव किया, हो गया। मतलब सिंपल सी बात, जो चीज़ आपको ये जैसे ये टर्म थी, आपको अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा MS कर सकते हो। उसके बाद जब ये कर लोगे तो इसके अंदर आपको अलग से M रिकॉल करके ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, कल को अगर जो आपको इसको यूज़ करना है तो एक बार पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना यहीं पे, और उसके बाद फिर यूज़ कर लेना, टाइम काफ़ी बचेगा। तो ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया, बाकी आगे बढ़ते हैं ज़रा। ठीक है, अब आते हैं पेपर पे। पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के। तो अब आपको इतना भी पता है कि 60 क्वेश्चन आपने कर दी तो 180 मार्क्स आपके आ जाएंगे और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से। इतना तो आपको मान के चलना है। अब ये नहीं कि सिर्फ 60 क्वेश्चन करके बैठ जाओ वहाँ पे कि हाँ आ जाएगा। एक्यूरेसी हमेशा 100% नहीं होती। ठीक है, तो अब आपको किस तरह से करना है। अभी जैसे 60 क्वेश्चन का आपका अगर जो एम भी है, टफ में थोड़ा कम भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन अभी 60 मान के चलते हैं। तो आपका एम जो होना चाहिए, पहली बारी में जब आप पेपर को करने चलो, पहली बारी में एक बार गो थ्रू हो आप पेपर के, तो आपको सारे इजी क्वेश्चन करते हुए चलने हैं, सारे न्यूमेरिकल करते हुए चलने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया, मान लो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ इन द सेंस कि मान लो बहुत सारी स्टेटमेंट है उसके अंदर, 5-6 स्टेटमेंट है, और आपने पहली स्टेटमेंट भी पढ़ते हुए आपको लग गया कि यार ये कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको अभी उसमें टाइम वेस्ट मत करो। सेकंड क्वेश्चन में आओ, मान लो सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स भी बहुत सारी है, लेकिन आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, मान लो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक मान लो OSD से रिलेटेड ही है, 4-5 स्टेटमेंट है, आपको पता है उसके बारे में, तो ये मत सोचो कि 4-5 स्टेटमेंट है, ऐसे तो छोड़ते हुए चलोगे तो सभी क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे। आपका जाना पहचाना सा टॉपिक है जो आपने बहुत बार किया हुआ है, उसमें अगर जो थोड़ा टफ चीज़ें भी हैं उसको आप एक बारी में कर सकते हो। सारी स्टेटमेंट पढ़ो, उसको टिक करो, आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन, मान लो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो लेंदी न्यूमेरिकल में ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मतलब लेंदी न्यूमेरिकल हो या इजी न्यूमेरिकल हो, लगभग 10-15 सेकंड का ही अंतर आता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टाइम लगता था वो कैलकुलेशन में ही लगता था। जैसे आपको SSD ही निकलवाने के लिए बोल दिया,
तो अगर नॉर्मली आपका बिना कैलकुलेटर के होता है क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन करने में, लेकिन अभी देखोगे तो आप मुश्किल से 15-20 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल दोगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखो कि भले ही इजी न्यूमेरिकल हो, नंबर उतने ही हैं उसके, नंबर वही 3 है और ये पक्के नंबर हैं आपके। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब कैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको आता है, तो उसमें सिली मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, ऐसा क्वेश्चन जो आपने बहुत, आपको लग रहा है बहुत ईजी है, तो उसमें ठीक ठाक टाइम दे दो, मान लो कि 5 सेकंड ज़्यादा ही दे दो, लेकिन उसका आंसर सही आना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि हाँ इजी है तो चलो इसको तेज़ी से चलते हैं, टफ़ वाले में टाइम लगाते हैं, टफ़ वाला सही भी नहीं हुआ और इजी वाला भी गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी वाला क्वेश्चन गलत करोगे तो देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ध्यान क्या किस बात का रखना है कि जो इजी वाले क्वेश्चन हैं वो तो सही होने चाहिए। टफ़ वाले में ऐसा हो सकता है कि चलो लक वाली बात हो गई, आपने एक गैस लिया था 50-50 पे और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ईजी वाला सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब एक बारी में आप जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि मान लो 40 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन ये 40 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस वाले होने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद अगली बारी में आप जाओगे और देखो, कोशिश करना कि अटैम्प्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। 80-85 अटैम्प्ट होगा, बहुत अच्छे चांसेस होंगे इसमें। ये नेगेटिव वाला मत सोचो कि मान लो, ऐसे सोचो कि आपको 60 क्वेश्चन आते थे, 40 क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, 60 क्वेश्चन में से भी 3-4 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 40 क्वेश्चन जो हैं उनमें क्या क्या है, 40 क्वेश्चन में से मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 50-50 लग रहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन मुझे पता है और बाकी 3 ऑप्शन मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब 3 में से तुक्के लगाना है और बाकी के 10 क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जिनमें कुछ भी आइडिया नहीं है उनको तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट मत करना, उन पे कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए ये क्वेश्चन 50-50 वाले कि मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो देखो मेरी एडवाइस मानोगे अगर, ठीक है, तो इनमें कर देना। 20 क्वेश्चन है तो अगर आपको लगता है कि आपने 2 ऑप्शन हटा दिए हैं, बाकी के 2 ऑप्शन में तुक्का मारना है तो मार देना। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं ये नहीं कह रहा आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आप ये रिस्क ले सकते हो। अगर ये वाला रिस्क लोगे अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही रहोगे, पॉजिटिव 5 से 10 नंबर आराम से आपके बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का ही रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो मैं आपको बिल्कुल छोड़ने के लिए कह रहा हूँ जिसमें आपको 4 ऑप्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चारों ही ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल बराबर हैं, ए है कि बी है, सी है कि डी है, पता ही नहीं कुछ भी। तो इनको तो चलो 10 को छोड़ दो, इसमें अक्कड़ बक्कड़ मत करना, तुक्के मत लगाना इसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ऑप्शन आपने हटा दिया कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इक्वली लाइकली है कि आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब, और आपका जो अटेम्प्ट है काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम कैसे डिसाइड होगा पेपर के टफनेस लेवल के ऊपर। अगर पेपर बहुत इजी है, जैसे पेपर बहुत ज़्यादा इजी है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन देखे दिखाए से हैं, PYQ के हैं, लेकिन मैंने नहीं किए थे, जहाँ पे आपको ये महसूस हो जाए ना कि ये तो हर बच्चा कर लेगा, ये मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी थोड़ी मेहनत कम थी, आप भूल गए उस चीज़ को, तब तो आपको अटैम्प्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हर बच्चा करता हुआ चलेगा, वो आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप थोड़े बाहर होते चले जा रहे हो, तब तो आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी, आपको अटैम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि टफनेस लेवल इतना ज़्यादा है कि कोई कर ही नहीं पा रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा, तो उस केस में इन 10 क्वेश्चन को छोड़ना कोई बेवकूफ़ नहीं होगी, समझदारी ही होगी उल्टा। कौन से 10 क्वेश्चन जिसमें आपको तुक्के का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, अब इन इन पे आते हैं जिसमें आपको एक का नहीं पता, बाकी 3 का ये लग, मतलब एक का पता है कि ये नहीं हो सकता, बाकी 3 का लगता है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से ये अगर जो 10-15 क्वेश्चन हुए इसमें आप तुक्का मारोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहोगे। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए इसमें भी। ये 50-50 वाले में तो 100% करना ही चाहिए अगर आपको चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ इसमें आपको देख सकते हो, आप करना चाहो तो, नहीं मैं तो ऐसे उसमें कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि चारों ऑप्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर तो छोड़ के आगे बढ़ना। अच्छा, एक एडवाइस और मेरी कि मान लो कि आपने पेपर कर दिया, आपके पास लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, लास्ट के 15 मिनट बचे हैं और आपके पास 4 क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए, और वो 4 के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया है ही नहीं, आप शुरू से आखिर तक उन क्वेश्चंस में लगे हुए थे, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एक भी ऑप्शन आप रूल आउट नहीं कर पा रहे हो। तो उन 4 क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करने की जगह जो आपने क्वेश्चन कर दिए हैं, जो आपको लगता है कि आपने सही कर दिए हैं, ठीक है, उनको एक बार दोबारा से नज़र मार लेना, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा से करके देखना चाहोगे, ठीक है, तुरंत से तो हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर आपके पास है, तो उनको देखना ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी। बाकी
पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, और जो आपने मेहनत करी है उसी में से पेपर आएगा बस। उसमें से पेपर नहीं आया तो मतलब बिल्कुल पेपर आउट है, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस इस माइंडसेट के साथ आपको जाना है, और सच्चाई भी यही है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है और सिलेक्शन होना ही है आपका। बस अपनी नर्व होल्ड करके रखनी है। कहीं पे ऐसा लगे कि हाँ आपसे नहीं हो रहे हैं, लगातार क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन होंगे। यही तो खास बात है ये ऑब्जेक्टिव की, कि कन्वेंशनल पेपर नहीं है कि 15 नंबर का छूट गया, नहीं भाई, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, एक नहीं आता, दो नहीं आते, तीन नहीं आते, चार नहीं आते, लेकिन आगे वाले देखो ना, आएंगे वो, बिल्कुल आएंगे वो। आपने मेहनत करी है तो बिल्कुल आएंगे। तो बस नर्व होल्ड करके रखनी है। और दूसरा, एक क्वेश्चन में लिखा भी रहता है, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, लेकिन फिर भी बार बार बताना पड़ता है कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, लेकिन उसमें जिद नहीं दिखानी है। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन एक तो खुद नहीं होगा, गलत भी कर सकते हो इसको, टाइम भी ले जा रहा है आपका, अगले जो आप क्वेश्चन कर सकते थे वो छूट रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, जिद वाले क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में कर लेना। जब आपने सब कर लिया, कुछ टाइम बचा नहीं है, सब चेक कर लिया, तब देखना, तब दिखाना इसके अंदर जिद, जितनी दिखा सकते हो कि हाँ इसको छोड़ करके छोड़ूंगा, लेकिन पहले नहीं। दूसरे क्वेश्चन की कॉस्ट पे आपको एक क्वेश्चन की जिद पूरी नहीं करनी है। दूसरे क्वेश्चन करो, जो इजी वाले क्वेश्चन है वो करते हुए आगे चलो। एक बारी में पूरा देख लो पेपर। आपका पहला एम तो ये होना चाहिए कि 100 के 100 क्वेश्चन देख लो। इन 100 क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करके इजी क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन निकाल लो जो आपके पक्के हैं। और ये करते ही 150 नंबर, 140 नंबर, 130 नंबर, ये नंबर करते ही इतना कॉन्फिडेंस हाई होगा ना आपका, जो कि लो हो जाता है अगर आप एक बारी में करते हुए चलते हो सारे के सारे क्वेश्चन, और आखिरी के 80 क्वेश्चन पे आके आपका लास्ट के 15 मिनट बचते हैं, फिर ये 20 क्वेश्चन भी दांव पे लग जाते हैं। क्या पता इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जो आप कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर फंस रहे हो कहीं पे एक मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 2 मिनट लगेंगे लेकिन सोल्व कर दूंगा मैं इसे लास्ट तक, तो तब कर देना। लेकिन आपको लगता है कि इसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाएगा, फिर मैं सोचूंगा इसका क्या सोल्यूशन है, फिर मुझे लगता है कि शायद न्यूमेरिकल का आंसर भी सही ना है, तो छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को। अगेन ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपने बहुत मेहनत की है और पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है कल को। ठीक है, तो बहुत बेसिक वाली चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि एडमिट कार्ड आईडी वगैरह रख लेना। अगर जो भी आपके पास एडमिट कार्ड में जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, जो लिखा हुआ है वो आप पूरी चीज़ें करके जाना। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सैनिटाइज़र की बोतल भी ले जाना, मतलब ये मेन चीज़ है, एडमिट कार्ड और आईडी। ठीक है, और फोटो वोटो इसमें लिखी हो तो ले जाना, बाकी इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना, चीज़ें हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत मतलब बेसिक नहीं है, कि जैसे मान लो ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि पहले ही पहुँच जाना। मान लो आप बिल्कुल लास्ट में पहुँचे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप सेंटर पे पहुँचे। सेंटर पे पहुँचने के बाद आप आपने देखा कि एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है या फिर आईडी आपके पास नहीं है, जो भी है, ठीक है, और टाइम ख़त्म होने वाला है, तो ये ज़रूर करना, भले ही आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, बात करके अंदर तो चले जाना। अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है, प्रिंटर वगैरह सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंदर हो जाएगा, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ आपके पास, कि आपके पास 5 मिनट बचे हैं। अब 5 मिनट में आप कहीं और दूर दुकान पे जाके एडमिट कार्ड लेके आओ, उसकी जगह यहाँ पे बात करके अंदर चले जाओ कि 5 मिनट बचे हैं, क्योंकि फिर आप एडमिट कार्ड निकलवा के वहाँ पे आओगे, गेट बंद हो गया तो फिर अंदर नहीं जाने देंगे। ये मैं बिल्कुल लास्ट चीज़ बता रहा हूँ। इसको इस तरह से सीरियसली मत लेना कि मैं तो एडमिट कार्ड वहीं पे प्रिंट आउट निकलवाऊंगा, ऐसा मत करना, पहले से लेके जाना। ये मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है, और अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, CPWD आपका ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।